अरबों डॉलर पाकिस्तान के लूटे पड़े हुए हैं। आपका किस चैनल से ताल्लुक है? आज भी स्विस, फ्रांस और ब्रिटिश बैंकों में, और उसमें पाकिस्तान की पास की भी इशराफिया है, मौजूदा इशराफिया भी है। मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि ये तोपों का रुख अब आप उधर मोड़ दें। कोई कुछ नहीं हो रहा जी, ये आपको किसने फीड कर दी है? सजा नहीं भुगतना पड़ेगा, जो एक मजबूरी है मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। चोर और डाकू, मैं ये का मुहासबा करूंगा स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में। इसी तरह की बात माजी में एक शख्स किया करता था। अगर ये 5% भी डॉलर्स वापस आ जाएं तो आपको IMF के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल पहले हो गए, उसी तरह का सवाल नोहित का सवाल है, मैं उसको ये जवाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज शहबाज शरीफ के एक मरतबा फिर से साफ़ी की जानब से पसीने छुड़ा दिए गए। शहबाज शरीफ से GTV के एंकर ने सवाल किया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे बाहर पड़े हैं उनका क्या होगा, जिस पर शहबाज शरीफ को पसीने छूट गए। और जब सवाल और किया गया, जवाब शहबाज शरीफ की तरफ से और दिया गया और इंतहाई अहम किस्म का माहौल बन गया। वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। में छोड़ दी, लेकिन बहुत से सरकारी महकमे हैं वफाकी, जिनके मुलाजमीन को, जो बड़े मुलाजमीन हैं, उनको 300-400 यूनिट जो हैं बिजली के फ्री मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है, उनको उसकी सीलिंग है। तो उस वाले से भी कोई फैसला किया है कि उसमें कमी की जाए, बंद किया जाए, ताकि वो भी हिस्सा डालें इस ऑस्टेरिटी की मुहिम में। आपने देखा कि जो 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 अलाउंसेस हैं, जो मेडिकल अलाउंस है, हेल्थ अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, या वो तो इंटैक्ट हैं। उसके अलावा जो ऐसे अलाउंसेस जो कि इस ज़माने में नहीं आते थे, उनके ऊपर आपने देखा कि उसमें कटौती का कहा गया है ताकि अखराजात कम हों। लेकिन देखें, गरीब आदमी, अब ग्रेड 18 का जो अफसर है या 19 का अफसर है, उसकी आज जो तनख्वाह की जो वैल्यू है वो क्या रह गई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस सख्ती के दौर में हमें उनको मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहिए। हमने जो आज का जो ये प्लान बनाया है, अगर ये कामयाबी से हम आगे ले गए तो फिर इंशाअल्लाह जो अशराफिया, उनके ऊपर हम मज़ीद बोझ डालेंगे इंशाअल्लाह। आज फिर आपने एक अनाउंसमेंट की, इसमें बहुत बड़ी रुकावट जो है वो ब्यूरोक्रेसी दोबारा से बनेगी। और सबसे जो मेन इशू है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मार्केट में महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि आवाम ऐसे फील करती है जैसे वो लवारस हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है, चीज़ों पर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, ना वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है। इस हवाले से भी आज के इस काबीना में कोई फैसला हुआ? ये जो सवाल पहले हो गए, उसी तरह का सवाल नोहित का सवाल है, मैं उसको ये जवाब दूंगा कि हम इंशाअल्लाह जो आज फैसले किए हैं उसके ऊपर हम इसके ऊपर पूरी तरह अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, और मेरे काबीना के जो और पार्टीज़ के जो यहाँ पर बैठे हैं जोमा, वो उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। इसमें आपको शिकायत नहीं होगी। सूबों को हम इंशाअल्लाह इसमें पूरी तरह शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर जब वहाँ पर अमल होगा और कमी होगी तो आप ये सवाल ज़रूर उठाइएगा। फाइटिंग करप्शन के ऊपर आपकी PDM का क्या बयानिया है? आज भी स्विस, फ्रांस और ब्रिटिश बैंकों में अरबों डॉलर पाकिस्तान के लूटे पड़े हुए हैं, और उसमें पाकिस्तान की पास की भी इशराफिया है, मौजूदा इशराफिया भी है। तो कोई ऐसा माजी में इस तरह कई प्रपोजल ज़ेरे गौर आई कि स्विस, ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन बैंकों से अगर ये 5% भी डॉलर्स वापस आ जाएं तो आपको IMF के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने फॉरेन ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा कट लगाया है, तो दफ्तर खारजा आपकी डिप्लोमेसी को आगे परसू करता है, आपकी खारजा पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं उनको आगे ये परसू करता है। तो उसमें आप ये बताएं, बहुत सारे फॉरेन मिशंस बंद हो रहे हैं और डिप्लोमेटिक स्टाफ को आप कम कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आपके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या मुतासर नहीं होंगे? थैंक यू मिस्टर प्राइम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपका किस चैनल से ताल्लुक है? GTV। ये जो पहला सवाल है आपका बड़ा पर्टिनेंट है। वैसे तो सारे ये जो आपने बताया कि स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में इसी तरह की बात माजी में एक शख्स किया करता था और दिन रात कहा करता था, और कि जनाब 300 अरब डॉलर बाहर पाकिस्तान के जमा हैं और मैं इनको 90 दिन में लेके आऊँगा, और ये चोर और डाकू, मैं ये का मुहासबा करूँगा। काश ये सवाल आप 3.5-4 साल में उनसे करते। अलबत्ता ये ज़रूर है, देखें, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये निज़ाम है कुदरत का,
وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اب وہ جو ووٹن کرکٹ کلب میں ایک رفاہی ادارے کے لیے پیسہ جمع کیا گیا تھا وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا. دیکھیے کہ جو شخص یہ باتیں دن رات کرتا تھا ایک ناخدا بن کے کہ میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا اور 90 دن میں لے کے آؤں گا, کرپشن ختم کر دوں گا, وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. صرف یہی نہیں, وہ جو گھڑی تھی میں آپ کو آج مزید اس میں اضافہ کر دیا, میں بات پرانی دہرا نہیں رہا, اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ جو گھڑی تھی جو خانہ کعبہ کے ماڈل کی, اس کو جس بے دردی سے اس کو بیچا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں پاکستانیوں کی اس نے توہین کی. خالی اس حوالے سے نہیں کہ ایک انتہائی برادر ملک کے سربراہ نے وہ گھڑی بڑے شوق سے دی تھی, وہ اس وزیر اعظم کو نہیں دی تھی, وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تعظیم عزت کی خاطر دی گئی تھی. اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا. اگر وہ خانہ کعبہ کا ماڈل نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بازار میں بیچ دے سر عام اور پھر قوم کو دھوکہ دے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے بعد تو ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک مسلمان کے ایک ملی جذبے کے علاوہ ایک دینی بھی ہماری کی سوچ ہے کہ بھائی یہ تو ایک متبرک دنیا کے متبرک ترین مقام کی اس کے اوپر اس کی عکاسی کی گئی تھی, اس کو تو بیچنا تو تصور میں بھی لایا جا سکتا. اب خالی یہی جرم نہیں کیا, وہ جو رسید جو دی گئی تھی کہ یہ میں نے 5 کروڑ میں بیچی تھی, کتنے میں 5 کروڑ میں, کہ 5 کروڑ میں وہ جعلی رسید تھی. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم جعلی رسید کے ذریعے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک تو خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچی گئی اور دوسری جعلی رسید دی گئی, وہ اس سے بھی بڑا جرم. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ توپوں کا رخ اب آپ ادھر موڑ دیں. سر IMF کے ساتھ آپ ایگریمنٹ فائنل کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا قوم کو, جس کے لیے تیار بھی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا, جو ایک مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, شہباز شریف سے سوال گندم اور جواب چنے کی صورت میں ملا. آپ نے دیکھ لیا اگر پاکستان کا جو لوٹا گیا پیسہ جو باہر کی سوئس بینکوں یا دوسری بینکوں میں پڑا ہے, منی لانڈرنگ کے ذریعے جو اس ملک کا پیسہ, اس قوم کا پیسہ باہر لے کے گئے, اگر وہی انویسٹمنٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی صورت میں لے آئیں تو پاکستان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی کے در پہ جا کر مانگنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیسے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, پاکستانی قوم کے انہوں نے کب سوچنا ہے.